पिछला वीडियो में अहाँ सबके ललका पाग के सारांश बतौने रही और लेखक के परिचय। आजू के वीडियो में अहाँ सबके बतावे वाला छी क्वेश्चन आंसर और साथ साथ ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अगर चैनल पर पहिल बेर आयल छी अखन धरि चैनल के सब्सक्राइब नहीं करलो हैं तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लेब, साथ ही साथ बेल आइकन के प्रेस कर लेब ताकि हमरा द्वारा जो वीडियो अपलोड कैल जेतै तकरा नोटिफिकेशन अहाँ के सबसे पहले मिलत। ठीक है। तो चलू वीडियो के स्टार्ट करे छी। जेना कि अहाँ सबके स्क्रीन पर देखाइत हैत पहिल नंबर क्वेश्चन जे छै ललका पाग। ठीक है। ललका पाग के रचनाकार के छथि राजकमल चौधरी। जेना कि क्वेश्चन पहिला छै कि ललका पागक नायिका के छली, तो हम अहाँ सबके बतौने रही कि ललका पागक के नायिका जे छली ओ छली त्रिपुरा, जिनका तिरु कहल जाइ छलै। एकरा अलावा त्रिपुरा के तिपुर सेहो कहल जाइ छल। याद रखब त्रिपुरा के याद रखब कि तिरु के भाई के नाम की छल तो झिंगुर छल, झिंगुर नाथ झा, झिंगुर नाथ झा। ठीक है। अगर बात करी हिनकर पिता के बारे में तो टेकनाथ झा हिनकर पिता छल। अगर बात करी हिनक पति के बारे में, मतलब हिनक पति के छला तो राधाकांत छला। ठीक है। राधाकांत चौधरी। ससुर के बारे में बात करी, ससुर के बारे में तो हिनक ससुर जे छली वो कौन छली, राम सागर चौधरी। के छली, राम सागर चौधरी। ठीक है। चलू अगला क्वेश्चन देखे छिए। अगला क्वेश्चन है कि राजकमल ललका पाग कथाक नायिका के छथि। तो याद रखब कि राजकमलक ललका पाग कथाक नायिका छथि के, तो मेडिकल छात्र राधाकांत छथि। के छथि, राधाकांत चौधरी। अगला क्वेश्चन देखियो कि ललका पाग शीर्षक रचयिताक नाम, हुनक जन्मस्थान, जन्मतिथि व निधन तिथि लिखू। तो देखबे ललका पाग लेखक जे छला ओ के छला श्री राजकमल चौधरी, जकरा वास्तविक नाम छल मनिंद्र नारायण चौधरी। की कहै छै, मनिंद्र नारायण चौधरी छल। साथ साथ हिनका फूल बाबू सेहो कहल जाइ छला। ठीक है। हिनक जन्म तिथि के बात करी तो 13 दिसंबर 1929 में हिनक जन्म कतऽ भेल, तो याद रखब सहरसा जिला के महिषी गाम में। कौन गाम में, सहरसा जिला के महिषी गाम में। निधन के बात करी तो हिनक निधन 19 जून 1967 ईस्वी में भेल छल। अगला क्वेश्चन देखियो। क्वेश्चन नंबर 4 के अगर बात करी, सासुर अयला पर तिरु कियाक प्रसन्न भेली। तो याद रखब तिरुक सासुर में अंगनाक पालू में नहीं पाछू में एकटा पैघ बाड़ी छल आ तकर पाछू में एकटा पैघ पोखरी रहे। ओ सोचलक जे बाड़ी में खूब बोआब आ पोखरि में चुभकब। ई सोच कऽ तिरु प्रसन्न भेला। मतलब कहि सकै छियै सारांश में अहाँ सबके बतौने रही कि ओकरा घर के पाछा में बाड़ी छल और बाड़ी के पाछा में पोखरि छल। पोखरि के देख कऽ ओकरा बहुत खुशी भेलै, ताहि दुआरे ओ प्रसन्न छली। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन के बात करी तो राधाकांत आ तिरुक बीच में मन मोटावक की कारण छलै। तो याद रखब राधाकांत के पता लगलनि जे हुनकर पत्नी तिरु पोखरि में चुभकैत छथि। ओ क्रोधित भऽ तिरु से एहि विषय पर जिज्ञासा कयलनि तऽ स्वाभिमानी तिरु के अपमान बुझलनि, तेँ ओ उचित उत्तर नहीं देलनि। एहि लेल दुनू गोटे में मोन मोटाव भऽ गेल। मतलब जखन राधाकांत के पता लागल कि हुनकर पत्नी पोखरि में नहाय छल, ई बात पर अपना पत्नी से पूछलनि तिरु से, तो तिरु एहि विषय के जवाब नहीं देलनि, जाहिके कारण राधाकांत जे छला हुनका अपने आप के मतलब अपमानित बुझलनि और तहिया से ओकरा दुनू के बीच में मोन मोटाव भऽ गेल। एक दूसर के कोई टोकैत नहीं छला। अगला क्वेश्चन देखियो। तिरु राधाकांत के ललका पाग आनि कियाक देलनि। तो याद रखब जखन राधाकांत दोसर विवाह करल जेबाक लेल तैयार रहथि, बरियाती सब तैयार छल, राधाकांत सुसज्जित छला लेकिन माथ पर पाग नहीं रहनि। तिरु अपन बियाह समयक ललका पाग अपन सौभाग्यक प्रतीक बुझि पौती में रखने छली, से आनि कऽ राधाकांत के देलक। मतलब याद रखब कि राधाकांत देखलक कि जखन तिरु जखनी देखलक कि राधाकांत के माथा पर पाग नहीं छै, कियाकि अपना मिथिलांचल के पहचान छै ने यौ, जे केओ मिथिला में शादी करे ला जाइ छै तो हुनका माथा पर पाग देल जाइ छै ने। तो देखलक कि पाग नहीं छै, तो तिरु के शादी में जे राधाकांत जे पाग पहनने रहथिन वह पाग इनका दै छथिन और राधाकांत के पहराबै छथिन। आगा देखियो यह बात छल। ठीक है। आगा देखियो 7वां नंबर क्वेश्चन के अगर बात करी तो 7वां नंबर क्वेश्चन है कि राधाकांत माथ पर ललका पाग राखि कियाक काना लगला। राधाक प्रथम पत्नीक नाम छलनि तिरु। की नाम छलनि, तिरु। हर्षिका रहते तिरु। तिरु शिक्षित छली, हुनका
छोड़ि कऽ राधा दोसर विवाह हेतु पाग पहिरलनि, मुदा सहसा राधा के माथाक पाग हुनक झकझोरि देलक। राधा आहत भेला आ आंगन में कुर्सी पर बैसि कानऽ लगला। बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर के बात करी तो ललका पाग पुरुषक माथा की होइत अछि? तो याद रखब ललका पाग पुरुषक माथाक स्त्री होइत अछि। मतलब स्त्री के जे छै ललका पाग कहानी में बतौने छथि लेखक राजकमल चौधरी जी। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन के बात करी तो कमलक ललका पाग कथाक नायिका के छथि? तो याद रखब राजकमलक ललका पाग कथाक नायिका छथि मेडिकल छात्र राधाकांत। के छथि? मेडिकल छात्र राधाकांत। 10वां नंबर क्वेश्चन छै तिरुक उपेक्षा कय राधाकांत दोसर विवाह किया करय चाहैत छथि? तो याद रखब एक दिन तिरु अपन सास सँ पोखरी में नहेबाक बात करै छथि। सास ओकरा मना कऽ देलखिन, मुदा तिरु सास के घात नहीं मानली। मतलब उनकर की भऽ रहल छै यार, सास के बात नहीं मानली। दोसर दिन गाम में हल्ला भऽ गेल जे कनिया पोखरि में नहाइत रहथि। एही घटना से राधाकांत के बड़ दुख भेल। पति पत्नीक एहि मतभिन्नता के कारण राधाकांत दोसर विवाह करऽ चाहैत छलीह। बुझ गेलिए। दुनू पति पत्नी के बीच में मन मुटाव जकरा कहै छै मतभिन्नता मतलब मन मुटाव। अगला क्वेश्चन देखियो भोला मास्टर बंगट चौधरी के दलान पर कोन तथ्यक रहस्य उद्घाटन कैलन? तो याद रखब भोला मास्टर बंगट चौधरी के दलान पर राधा चौधरी के पत्नी तिरु के बारे में कहलनि। भोला मास्टर कहैत छथिन जे राधा चौधरी के स्त्री राति में दौने 2-3 बजे बबन पोखरी, किताब में लिखल छै बबन पोखरी में नहा रहल छली। बबन नहीं छै किताब में, बुझ गेलिए, बुढ़वन छै, बुढ़वन टाइपिंग मिस्टेक छै। बुढ़वन पोखरी में नहा रहल छली। पहिरल वस्त्र घाट पर रखने छली और पानी में मतलब चुभकै छली। बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन देखियो 12 नंबर क्वेश्चन के बात करी तो 12 नंबर क्वेश्चन छै तिरु कोन व्यवहार से अंतोत्योगत्वा राधा के कांत के पश्चाताप भेलनि? मतलब अंत में तिरु के कोन व्यवहार से राधाकांत के पश्चाताप भेलनि? तो याद रखब कहबै तिरुक बियाह राधाकांत से भेल छली। तिरुक विवाह उपरांत राधाकांत में कोनो बातक लेल तकराव भऽ गेल छल। राधाकांत तिरु सँ कहलनि जे हम दोसर विवाह कऽ लेब। राधाकांत दोसर विवाह ठीक भऽ जाइत अछि। विवाहक दिन तिरु अपन पति के खुशी लेल ललका पाग हुनका हाथ में राखि दैत छथिन। ई देख राधाकांत के पश्चाताप होइत छनि आ दोसर विवाह रुकि जाइत अछि। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखियो ललका पाग कथा पात्रक महिमा मंडल कोन रूप में कयल जाइत अछि? लिखो। ठीक है। क्वेश्चन के उत्तर कहबै ललका पाग कथा में तिरु आ राधाक विवाहक प्रसंग में कहल गेल अछि। तिरु ब्राह्मणी छथि। हुनका विवाह हुनकर पैघ भाई झिंगुरनाथ झा चंडीपुरक रामसागर चौधरीक सुपुत्र राधाकांत से करबैत छथि। तिरु सासुर आबि बड़ प्रसन्न भेली। हुनकर प्रसन्नताक कारण छल ओकर पछुआर में यानी घर के पछुआर में बड़की टा पोखरी रहै। तिरु ओहि पोखरि में हेलबाक बात अपन साउस सँ कहैत छथिन। सास मना के देलखिन, मुदा तिरु सासक बात नहीं मानि अपन बाल सुलभ चेष्टा के नहीं रोकि सकल और ई बात सगरो गाम में हवा जकाँ पसरि गेल। एही बात सँ दुखी भऽ राधाकांतक माय राधाकांत के दोसर विवाह करबा चाहलखिन। राधाक सतमाय चन्ननपुर वाली डॉक्टर शंभू बाबूक पुत्री राधाक विवाह तय के देलखिन। विवाहक दिन सेहो ठीक भऽ गेलै। विवाहक दिन राधा अपन दोस्त संग खुशी मना रहल छलैक। एम्हर तिरु सबके खयबाक पीबाक इंतजाम में लागि रहल छली, लेकिन पुरान खढ़ जकाँ नहु जरत छली। स्वामी के प्रसन्न देखबाक हेतु ओ विवाहक ललका पाग राधा के हाथ में रखलनि, मुदा और दुख भेलनि।
हृदय के कठोर बना कऽ ओ वंदना व्यक्त नहीं कयलनि, परंच विचलित भऽ राधा कानऽ लगला। हुनक द्वितीयक विवाह रुकि गेल, तिरुक राधा भेट गेलनि। देखियो बहुत सारा विद्यार्थी हमरा कमेंट करने रही कि सर अहाँ कृति के पूरा नहीं बतौने छलिए, आधा बता देने रहिए, तब सर जे अहाँ छै कृति के पूरा बतबियौ। तो देखियो चलू हम अहाँ सबके बात के मानलहुँ और अहाँ सबके लेल हम कृति जे छोड़ि देने रही कनरे इत्यादि कऽ दियौ। तो जे कृति जे लिखने छथि राजकमल चौधरी वो पूरा हम एहि वीडियो में बतबै वाला छी, ठीक छै, जे छुटलो छै ओकरो। तो देखियो मैथिली में उपन्यास के बात करब तो मैथिली में उपन्यास 3टा लिखने छथि। कएटा? 3टा। एकटा के नाम छै आदि कथा जे 1958 में प्रकाशित भेल, दोसर आंदोलन जे 1968 में प्रकाशित भेल, ठीक छै। तेसर के अगर बात करी तो तेसर पाथर फूल उपन्यास छै। आब हम कथा संग्रह के बात करै छी तऽ जेना ललका पाग भऽ गेल 1968 में प्रकाशित छै, कृति राजकमलक 1980 में प्रकाशित छै, निर्मोही बालम हमर, ओकर बाद एक अनार एक रोगा, एकटा चंपाकली एकटा विषधर और साँझक गाछ जे 2003 में प्रकाशित भेल। तो ई सबटा के सबटा कथी छै तऽ कथा संग्रह। अब बात करै छी हमसब कविता संग्रह के बारे में तो स्वरगंधा जे 1958 में प्रकाशित भेल, कविता राजकमलक जे 1981 में प्रकाशित भेल और हिनका द्वारा संपादित जे कथा पराग छै, बुझ गेलिए। अब हिंदी उपन्यास के हम बात करै छी, मैथिली में तो लिखने छलखिन, अब हिंदी में सेहो उपन्यास लिखने छला। पहला देह गाथा, नदी बहती थी, शहर था शहर नहीं था। अगला छै मछली मरी हुई, अग्नि स्नान, ठीक है। और एकटा जे छै ट्रांसलेट सेहो करने रहथिन जे हम अहाँ के जीवनी में बता देने रहूँ। अब हम सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तरफ ध्यान देबै और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के देखबै, ठीक है। जेना कि अहाँ सबके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखाइत हैत, ललका पाग कोन विधाक रचना थिक, तो याद राखब ललका पाग कथा थिक। एना उपन्यास कहि सकै छी, कथा कहबै तऽ बेसी उपयोगी रहते, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो, ललका पाग कथा कथाकार के छथि तऽ राजकमल चौधरी। याद राखब हिनक वास्तविक नाम छलनि मनिंद्र नारायण चौधरी। मनिंद्र नारायण चौधरी जकरा फूल बाबू सेहो कहल जाइ छै। हिनकर जन्म कहिया भेल तऽ याद राखब 13 दिसंबर 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में हिनक जन्म भेल। क्वेश्चन देखियो, राजकमल चौधरीक कहानीक शीर्षक अछि तऽ याद राखब ललका पाग। की छै? ललका पाग। अगला, राजकमल चौधरी के असली नाम की छलनि तऽ मनिंद्र नारायण चौधरी। ऑप्शन नंबर डी भऽ जायत। याद राखू हिनका फूल बाबू सेहो कहल जाइ छलनि, फूल बाबू सेहो कहल जाइ छलनि, बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन देखियो, राजकमल चौधरी के जन्म कोन जिला में भेल छलनि तऽ याद राखब महिषी यानी सहरसा जिला में, महिषी गाम सहरसा जिला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन के अगर बात करी, अगला नंबर क्वेश्चन तो देखियो राजकमल चौधरी के जन्म कहिया भेल 13 दिसंबर 1929 ईस्वी में सहरसा जिला के महिषी गांव में। कौन गांव में? महिषी गांव में, ठीक है। आगा देखियो, राजकमल चौधरी के मृत्यु कहिया भेल, मृत्यु मतलब निधन, बतौने रही ना, हिनक निधन कहिया भेल तो याद राखब हिनक निधन भेल 19 जून 1967 में। हिनक निधन कहिया भेल 19 जून 1967 में हिनक निधन भऽ गेल, ठीक है। आगा देखियो, अगला क्वेश्चन के बात करी, राजकमल चौधरी कतऽ धरि पढ़ने छला तऽ बीकॉम करने रहथिन, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। ऑप्शन नंबर सी भऽ जाता एकर आंसर। अगला क्वेश्चन देखियो, राजकमल जी के उपनाम की छल तऽ फूल बाबू। ऑप्शन नंबर ए भऽ जायत। वास्तविक नाम की छल तऽ मनिंद्र नारायण चौधरी, ठीक है। हिनकर पिता के नाम की छल तऽ पंडित मधुसूदन चौधरी। मधुसूदन चौधरी जे एकटा कहि सकै छी शिक्षक छला यानी कि अध्यापक छला, बुझ गेलिए। चलो आगा देखियो, राजकमल जी प्रथम कविता कोन नाम से प्रकाशित भेल तऽ याद राखब शशि उर्वशी। शशि उर्वशी जे छै हिनकर प्रथम कविता प्रकाशित भेलै। अगला क्वेश्चन देखियो, राजकमल जी के कोन वादक समर्थक कहल जाइ छै तऽ प्रयोग वादक समर्थक कहल जाइ छै। ऑप्शन नंबर सी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियो, राजकमल चौधरी के पहिल कथा कोन अछि तऽ याद राखब राजकमल चौधरी के पहिल कथा जे अछि ओ अपराजिता अछि, अपराजिता। ऑप्शन नंबर ए भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियो, अपराजिता कथा कोन पत्रिका में प्रकाशित भेल? अपराजिता। अगला कमेंट अहाँ सब करब, ठीक है। एकरा बारे में अहाँ हमरा कमेंट में बताएब आंसर। 13 नंबर के 13 नंबर अहाँ सबके लेल होमवर्क HW। अगला क्वेश्चन देखियो, आदि कथा कोन विधाक रचना अछि तऽ आदि कथा जे छै उपन्यास छै। 3टा लिखने छै ने यौ, आदि कथा, पाथर फूल, ई सब और आंदोलन, ई 3टा हिनकर उपन्यास छै ने मैथिली के। चलो अगला क्वेश्चन देखियो, राजकमल चौधरी पहिल कविता कोन छल तऽ ओकर नाम राखब शशि उर्वशी। ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन देखियो, तिरुक
तिरुलेख पतिक नाम छल तऽ याद राखब राधाकांत, जे मेडिकल छात्र छलाह। रेलवेक पेज भैयाक नाम छल तऽ ककर नाम छल? झिंगुरनाथ के। ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन के बात करी, तिरुक पतिक नाम की छल तऽ राधाकांत भऽ जेतै। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, राधाकांत छलै हिनकर पति के नाम। अगला क्वेश्चन, आंदोलनक उपन्यास रचनाकार के छलथ तऽ राजकमल चौधरी। के छल? राजकमल चौधरी। अगला क्वेश्चन, राधाकांत किनकासँ पुनः विवाह करबा भेला? मतलब राधाकांत चौधरी के जे छै दूसरा विवाह कहि सकै छै, दोसर विवाह किनकासँ तय भेल तऽ कामाख्यासँ भेल। हिनकर पिताके नाम छल कथी तऽ शंभू मिसर, मतलब डॉक्टर छलाह। अगला क्वेश्चन, राजकमल चौधरी पहिल कथा कोन छै तऽ अपराजिता भऽ जायत। अगला क्वेश्चन कि अहाँ सबके ज़्यादा रहैया कि सर PDF कहाँ से डाउनलोड करे तऽ देखियो मोबाइल नंबर देल गेल छै, एहि पर अहाँ सब जे छै व्हाट्सअप कऽ लेब और कॉल क्यों नहीं करब, अहाँ सब कॉलो कऽ दै छी, बुझ गेलिए। तऽ एहि सबके ध्यान राखब। लेकिन हम एकटा चीज देख रहल छी, सबसँ ज़्यादा अगर केओ रेगुलर रहैत अछि हमरा वीडियो में जे अमरजीत अछि और ओ छै मधेपुर के, जे मधुबनी जिला में छै, बुझ गेलिए। तऽ अमरजीत अहाँ वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करू और अतबे नहीं, जे विद्यार्थी जे रेगुलर कमेंट करत, वीडियो के शेयर करत, हुनका हम अगला वीडियो में जरूर नाम लेबै। तऽ तब तक के लेल एहि वीडियो के हम एतै समाप्त करै छी। तब तक के लेल जय हिंद, जय मिथिला, जय मैथिली।